नमस्कार दोस्तों, जिसकी आशंका थी वही होने जा रहा है। 15,000 की अफगानी आर्मी खूंखार तरीके से पाकिस्तान के पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। पाकिस्तान ने जो हवाई हमले करके 8 बच्चों समेत 46 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी, उसी का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान की इतनी बड़ी फौज चली आ रही है। ये भी जाना जा रहा है कि अफगानिस्तान के पास करीब 1,50,000 लड़ाकों की एक बहुत बड़ी सेना है। हर गुजरते दिन उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। अफगानिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान के इस बहसियाना हरकत का बदला हम जरूर लेंगे। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया की इस पर रिएक्शन और मिलते हैं अपनी बात लेकर वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बड़ी खबर, 15,000 तालिबान लड़ाकों ने कूच किया है। 15,000 लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली बॉर्डर की ओर बढ़े हैं। पे लगी जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा इन दावों की नफी करने के लिए कि पाकिस्तान जो दावा कर रहा है कि हमने इस हमले में जो मीडिया सेल है टीटीपी का उसको एलिमिनेट कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो भी दावे हैं ये उनकी नफी करता है और हम उसी स्टूडियो में और उस मीडिया सेल में मौजूद हैं और वहां से ये इंटरव्यू करें। लेकिन इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर्स, एडवांस आर्टिलरीज गन और तमाम तरह के टैंक और अत्याधुनिक गाड़ियों से वो लैस है और अगर वो गुरिल्ला वॉर में गया तो फिर पाकिस्तानी सेना की हालत पतली हो सकती है। उन लोगों का कॉन्सेप्ट है ग्रेटर अफगानिस्तान और पश्तूनिस्तान बनाने का। मुल्क में हाई अलर्ट है। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे शाम जैसा खुदा न खास्ता को वाकया रोनमा होने वाला है। बात करें भारत तालिबान से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? ये बात दुरुस्त है कि तालिबान की तरफ से रिएक्शन का इम्कान है। माना यह जाता है कि तकरीबन तालिबानी प्रशासन के पास 1.5 लाख की संख्या में लड़ाके हैं और वो अपनी संख्या में लगातार इजाफा करता जा रहा है। पाकिस्तान का कौमी तराना है, उस पे वो खड़े नहीं हुए। यही उनका पहले प्लान था कि उन्होंने नहीं खड़े हुए। 15,000 लड़ाके जो हैं वो आ चुके हैं। अब लड़ाई एक लेवल पर पहुंचने जा रही है। अब हालत जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होती हुई भी नजर आ रही है। आज पाकिस्तान ने जो है अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और कहा कि टीटीपी यहाँ पर मौजूद है और अफगानिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करता है। टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट करती है, दहशतगर्दी यहाँ पर करती है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। आप पख्तून फैमिली से हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं एज आ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है हम हमारे उससे जो देखा जाए टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया। ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। अच्छा। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे बनी हुई, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्लेशेस जब से पाकिस्तान वजूद में आया है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनकी मेन रीज़न ड्यूरन लैंड है जो कि अफगानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पख्तियार में, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट रिजीम चल रही है जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज शरीफ की रिजीम थी, इनके ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उनकी टीटीपी के साथ कोई माहिदे थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी डीलिंग थी, जिसकी वजह से माहौल पुरअमन था। कि जो अभी करंट गवर्नमेंट की है
उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफगान गवर्नमेंट के साथ, और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वार्निंग भी दी है। जो अफगानिस्तान का तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, उन्होंने कहा था कि अगर ये कोई अच्छा अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं था और तालिबान फाइटर्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स। अब ये मिलिट्री स्ट्रीट परेड इन्होंने करी है, आप ये देख रहे हैं, ये तालिबान का झंडा है, ये तालिबान के फाइटर हैं, ये अमेरिकन व्हीकल है। कई लोग ये कहते हैं साहब अमेरिका ना, और ये पाकिस्तानी नैरेटिव है बाय द वे, अमेरिका भाग के चला गया, अमेरिका अचानक डर गया, तालिबान के जंगजू आ रहे थे और अमेरिका थर थर। ये सारा का सारा चूरन लाहौरी मीडिया आपको दे रहा है। अमेरिकन बिग यार दुनिया का सुपर पावर है, दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर है, दुनिया का मिलिट्री सुपर पावर है। आपको क्या लगा वो ऐसे ये कोई सस्ती चालें चलते हैं वो लोग? भाई वो छोड़कर गए हैं, वो छोड़कर गए हैं, और उनको ये पता था कि अगर हम ये हथियार और ये पैसे यहां पे छोड़ेंगे तो कौन इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या अमेरिकन को ये नहीं पता था कि जैसे ही तालिबान काबुल पहुंचेंगे 48 घंटे के अंदर सबसे पहला आदेश यही होगा तालिबान का कि जितने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के फाइटर्स जेल में हैं उनको रिहा करो। डिडंट द अमेरिकन्स नो? भाई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़कर गए हैं, उड़ा भी सकते थे, क्या दिक्कत है? ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़कर गए हैं, क्यों? स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल छोड़कर गए हैं, क्यों? M4 कार्बाइन छोड़कर गए हैं, क्यों? वाई? देखिए हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं कि खराब हो गया था, वो तो उड़ रहा था, जानबूझकर छोड़कर गए हैं, जानबूझ कर। ठीक है, हम इतने अरब डॉलर के इक्विपमेंट और हथियार छोड़कर जाते हैं, क्यों? आखिर क्यों? कोई, मैं आपको बता रहा हूं, फौज का एक उसूल है, हेलीकॉप्टर तो बहुत दूर की बात है, लोग फालतू में एमुनिशन छोड़कर नहीं जाते यार, जो बुलेट्स होती है ना वो छोड़कर नहीं जाते। ये पूरा का पूरा अरबों डॉलर का इनको पूरा कैशे वेपन्स का दे के चले गए, दान करके चले गए, जाओ ऐश करो बेटा। वाई? इसका पर्पस क्या था? पर्पस अब मैं आपको बताऊंगा पर्पस क्या था। ये देखिए साहब, हामिद मीर हैं, बहुत जाने माने बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और यहां पे मैं हामिद मीर जी से डिसएग्री करता हूं। ये देखिए, US weapons left in Afghanistan are becoming a new threat to Pakistan and India. ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है, नैरेटिव बिल्डिंग है। ये नैरेटिव बिल्डिंग क्या है दोस्तों, कि जो हथियार छोड़कर गए हैं वो पाकिस्तान के लिए तो खतरा है ही, वो भारत के लिए कैसे खतरा है भाई? भारत के लिए कैसे खतरा है? कोई मुझे समझाए। भारत में अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में AK-47 चला रहा है और M4 चलाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई 10, 15, 20, 25, 30, 50 हथियार भी आ गए, इट डजंट मैटर, वी हैव द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज दैट, और कई हमने पकड़े भी हैं, कहानी खत्म हो गई, राइट? अब तो कुछ साल भी हो गए ना अमेरिकन को हथियार छोड़े हुए, तो आप ये बात बताइए कि अमेरिकन हथियारों ने, जो अमेरिकन के हथियार हैं, उन्होंने कश्मीर में क्या बिगाड़ लिया हमारा? क्या कुछ खून खराबा ज्यादा हो गया जो पहले नहीं हो रहा था? यानी कि रादर वी हैव कंट्रोल्ड इट। तो इजराइल और फलस्तीनी के लड़ाई में मासूम बच्चों और आम जनता के मारे जाने पर जो देश अपना कड़ा विरोध रखता है, आज वही देश दूसरे देश में घुसकर वहां के बच्चों को गोलियों से छलनी कराता है। यही दोहरा चेहरा पाकिस्तान का असली चेहरा है। इस पर अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान के इस पीठ पीछे से वार करने का परिणाम पाकिस्तान को बड़े बदतर तरीके से भुगतना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अफगानी तालिबान आजादी के लिए सुपर पावर अमेरिका से 40 सालों तक लड़ते हुए उसे अफगानिस्तान से निकाल बाहर कर आजादी हासिल कर ली, तो ये पाकिस्तान किस खेत की मूली है? हमसे पंगा लेना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान पर पलटवार के लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने 15,000 सैनिकों का एक जत्था टैंकों, हेलीकॉप्टरों और खतरनाक हथियारों से लैस कर पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के नकाब ओढ़े असली चेहरे का पता है कि ये दोगले हैं और पीठ पीछे से वार भी करते हैं। पाकिस्तान के इसी दोगलेपन से परेशान होकर चीन ने भी पाकिस्तान में उसके सी पैक को आधा अधूरा छोड़ दिया और वे अफगानिस्तान के साथ सी पैक की तरह एक योजना पर काम शुरू कर दिया है। तो अभी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर होने वाले अफगानी हमले पर टिकी है। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।